नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करते हैं मुजफ्फरपुर का, जहां जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में बेमौसम आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। गेहूं, मक्का समेत लगभग सभी प्रमुख फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस प्राकृतिक आपदा के चलते खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है और अब वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान असमंजस में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या कदम उठाए। कई किसान मानसिक रूप से भी परेशान नजर आ रहे हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। रविवार को सखौरा स्थित उर्वरक गोदाम परिसर में प्रखंड स्तरीय किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष सह विधान पार्षद प्रतिनिधि संजीत कुमार पांडे ने की। उन्होंने कहा कि ये संकट हर किसान के घर की कहानी बन चुका है और सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्राकृतिक आपदा की जानकारी स्थानीय विधायक, एमएलसी, सांसद, मंत्री और जिला प्रशासन के साथ साथ कृषि विभाग एवं राज्य सरकार तक पहुंचाई जाएगी। किसानों ने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा और राहत सहायता प्रदान की जाए। इस बैठक में हत्था, मुन्नी, बैंगरी, पटसारा, तेपरी, बंदरा, मतलूपुर, रतवारा, रामपुर दयाल, पीरापुर, सिमरा, बड़गांव, नुनफारा समेत कई गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्रों में हुए नुकसान को साझा किया। किसानों को जो फसल क्षति हुई, किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? फसल मक्का, गेहूँ, आलू, तोरी और अन्य जो भी सामान था, अधिक बारिश के कारण और अधिक ओलावृष्टि के कारण आम का फसल इस सब का नुकसान हो गया। और बड़े पैमाने पर हुआ है नुकसान या बहुत बड़े पैमाने पर 100% पर मकई हुआ है, आम हुआ है, लीची का हुआ है, तोरी का हुआ है, गेहूं का हुआ है। सबसे अधिक क्षति तो मक्का का हुआ। आप तो पूर्व में मुखिया भी रहे हैं, कभी ऐसा क्षति देखे हैं क्या? ऐसा न कभी बाढ़ आती वर्षा देखे थे और न कभी ऐसा क्षति देखे थे। क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार? हम मांग करते हैं कि जो फसल का मुआवजा मिलता है वह बहुत कम मिलता है, इसलिए इसका सर्वे करा करके उचित मूल्य किसानों को दिया जाए। लाल नारायण ठाकुर, पूर्व मुखिया, सकरी चांदपुरा। क्या क्या नुकसान हुआ है आपके? मुख्यतः गेहूँ, मकई यही और तोरी, यही मुख्यतः नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ गेहूँ मकई का बेहद खेती किया जाता है, यही नुकसान हुआ है। गेहूं और मक्का का व्यावसायिक रूप से जी, यहाँ उसी का क्षेत्र है, वही में नुकसान हुआ है। लागत भी निकलेगा या नहीं निकलेगा? कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है लागत की, मतलब आप न जान, मतलब उसमें जान जाएगा न कृषि यंत्र से वो मतलब होगा। अच्छा, नुकसान क्यों हुआ, किस तरह से हुआ है? ये आंधी, पानी या ओलावृष्टि जो हुआ है बेहद पैमाना पर हुआ है। पत्थर बड़ा बड़ा गिरा या छोटा सा? मतलब मीडियम साइड का था, मतलब बहुत संख्या में गिरा है। अच्छा, जो फसल है वो कटने वाला था क्या? हाँ, मतलब तोरी का फसल तो कटने वाला था, कट गया है, जो अभी खेती ही में था। और गेहूं भी पकने के कगार पे था। जो खड़ी फसल थी उसको ज़्यादा नुकसान हुआ? हाँ, गेहूं और मक्का का जो मतलब मक्का तो पूरा बर्बाद हो चुका है, गेहूं भी पूरा बर्बाद हो चुका है। कितना परसेंट का नुकसान? वो 95% मानिए, 95, 90, 95, 100% मान के चलिए आप। कृषि अधिकारी हैं वो आए हैं क्या? कोई अभी तक कोई सुध लेने वाले नहीं हैं। कोई सूचना दिए हैं? सूचना तो अब मतलब सूचना क्या, उनका भी घर यही है, बंदरा में कार्यरत है, तो उनको पता नहीं है कि किसान पर क्या बीत रहा है। सो नहीं ले पा रहे? कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी क्या तक। करेंगे आप लोग? बैठक किए हैं क्या? बैठक हम लोग आंदोलन करेंगे। अब मतलब जब हम खाने लायक हम नहीं बचे तो जिंदा रह के क्या करेंगे। बस क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि अपने अथी से जांची करवा के जो उचित हो वो हम लोगों को मुआवजा मिले। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार द्विवेदी हुआ, सकरी चांदपुरा मेरा घर हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ है अपने यहाँ फसल का? क्या नहीं नुकसान हुआ ये पूछते तो अति उत्तम रहता। मतलब केला तक भी, वो केला जो बाड़ी झाड़ी में है वो भी नहीं बचा, वो भी गिर गया सब घर आंधी तूफान से। गुजरे हैं जो लोग। और घर भी तो जिसका एस्बेस्टर का घर था वो सब भी हवा में गिरा हुआ है। जो मिट्टी का अति था, अब तो जो पक्का है तो उसको तो क्षति नहीं हुआ है। खेती किसानी का आपका बहुत पुराना अनुभव है, कभी ऐसा आपने देखा है आंधी तूफान? हमारे अक्ल में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। न बाव बेड़ी में, बाव के समय में भी आज तक स्वाति वर्षा हम इतना बरसते दे नहीं देखा, जिसके चलते इतना पछात हो गया खेत,
न तो कुछ अभी फसल होता भी, जैसे तोरी का फसल जो बर्बाद हुआ नहीं होता, आलू का फसल बर्बाद हुआ नहीं होता, और फसलें इतना पछात हो गया जिसके चलते ये सब चौपट हो गया। अब क्या होगा, किसान क्या करेंगे फसलों का जो बर्बाद हुआ है? तो अब तो अभी तो आशा, अब उसमें से कितना बचेगा वो तो बचने के बाद ना, अभी तो कुछ हुआ नहीं। तोरी उड़ी पका हुआ है, जो कटा हुआ है पानी में सड़ रहा है, सब में पानी लगा हुआ है ना खेत में, अभी भी पानी है खेत में। अगर आज कल में कोई पता, कल तक तो बरसे हुआ है सर, अभी भी मौसम ठीक नहीं। परसों बरसात शुरू हुई या कल तक वर्षा खूब हुई, अभी भी मौसम ठीक नहीं है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता। क्या मांग करना चाहते हैं? तो सरकार उसको अपना आकलन करवा के आज जो किसान की क्षतिपूर्ति है उसको दे। जिसे किसान की दयनीय स्थिति के बारे, किसान के बारे में सरकार बहुत ऐलान करती है, परंतु अगर इस तरह का अगर किसान का नहीं देखभाल हुआ तो किसान तो खेती करने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं। मुआवजा मैंने पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ सहूलियत मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा किसानों को। कुछ राहत से क्या फ़ायदा होगा? जितना लगा घर में जो पूंजी था, कर्जा लेके, चाहे पूंजी था या कहीं से बाहरी कर्जा लेके, चाहे सरकार से कर्जा लेके लोग खेत में लगा दिया। अब फसल आने के बाद वो पूर्ति होता है कि नहीं से कहा नहीं जा सकता। क्या परिचय होगा? मेरा नाम श्याम कुमार मिश्र हुआ। किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? मकई, गेहूँ, तोरी, आलू और आम, लीची, इस सब को जो है से बृहद पैमाने पर नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है जैसे अरे पत्थर, पानी, बहुत पत्थर गिरा है पानी के साथ, और हवा भी काफ़ी तेज़ थी जिसके चलते नुकसान हुआ है। और घर भी बहुत के गिर चुका है, और आम का पेड़ के डाली वगैरह सभी टूट करके गिर गया है, इतना तेज़ आंधी थी। और सारा मकई जैसे एक तरफ से सो गया है। बचे भी हैं या फिर नहीं, अब गिरा हुआ है तो उसको बचने का सवाल ही नहीं है। मकई 100% क्षति है। क्या नाम है? संजय कुमार ठाकुर। तो मुन्नी बेंगरी पंचायत में किन किन फसलों को नुकसान हुआ? मक्का, गेहूँ, सरसों, आम, लीची, जो भी फसल था पूर्णतः नुकसान हो गया। चौर में जाने के बाद ऐसा लगता है कि वहीं पर आत्महत्या कर लेते। घुट घुट करके जो जी रहे हैं उससे अच्छा है जो एक सल्फस खा के मर जाते। और मेरा ही नहीं, पूरे प्रखंड के लोगों का ये हाल है। जो चौर में जा कर के अभी तक कोई प्रशासन या जिला के अधिकारी या प्रतिनिधि कोई नहीं आया है। जैसे कि हम लोग अनाथ हैं, किसान हम लोग टूगर टापर हैं, जो चलो जैसे तैसे जी लो, जीने की मन नहीं है। अगर हम लोगों के मांग को नहीं माना गया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अगर सरकार उचित कदम नहीं उठाई तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। जी के क्या करेंगे? कर्ज लेकर के खेती किए, कहाँ से देंगे? काफी निराश लगते हैं आप? बस रोना, मतलब रोते हैं। खेत के आरी पर जाते हैं या रोड से भी आए हैं तो पता नहीं चलता है जो कि हम लोगों के जीवन का क्या होगा। क्यों किसानी करते हैं? टुगरे बन करके जीना है तो कैसे भी जी लेते। हम लोग प्रतिनिधि बनाए, अभी तक कोई खबर लेने नहीं आया है जो कि दुख में तो साथ रहने का वादा करते हैं जनप्रतिनिधि, वो तो बस छलावा करते हैं वोट लेने के लिए। किसान के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया है। हमारे जिलाधिकारी को पता ही नहीं चलता है। प्रखंड से तो कृषि अधिकारी आए नहीं, कोई नहीं आए हैं, अभी तक कोई नहीं आए हैं। हम लोग अब आवेदन देंगे और आंदोलन करेंगे। क्या मांग करना चाह रहे हैं? उचित मुआवजा जो होता है फसल का, वो अपना विभाग से जांच करवा लें। जो किस किसान को कितना डैमेज हुआ है, कौन सा फसल डैमेज हुआ है, उसको पैसा दिला दें, तभी तो जी पाएंगे या आगे खेती कर पाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रामललित राय हुआ। मुन्नी बेंगरी पंचायत में मेरा घर हुआ। क्या क्या नुकसान हुआ है? मक्का, गेहूँ, मुख्य रूप से मक्का गेहूँ में हम लोग करते हैं। 100% क्षति हो गया है। इतना खेत में जाने के बाद वहाँ पे आंसू के अलावा कुछ नहीं आता है और कोई चारा नहीं किसान का है। सारा किसान अपने फसल मक्का गेहूँ पर ही आश्रित है, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से बुझिए क्षतिग्रस्त हो गया है। जो नुकसान हुआ है फसल का, उसका क्या करेंगे आप लोग? वहाँ से निकल, खेत में से निकलने वाला नहीं, क्या करेंगे? रात में यहाँ तो न मशीन से कटेगा न लेबर होगा, लास्ट में हल चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है उसका। जी नहीं, जिसका हम लोग का जो लागत है उसका 1/3 भाग भी नहीं निकलेगा। जितना पूंजी हम लोग खेत में लगा दिए हैं, सारा पूंजी हम लोग खेत में लगा दिए, लेकिन उसका निधि हैं और अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम
प्रतिनिधि और माननीय विधायक जी से मांग करेंगे कि जो किसान का क्षति हुआ है उनको ऊपर से दिलवाने का कृपया करें। हम लोग यही निवेदन अर्जी करेंगे अपने वर्तमान विधायक जी से। जो अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्स लिए हैं? अभी तक तो बंदरा से कोई वरीय पदाधिकारी, किसान पदाधिकारी कोई नहीं आया है देखने की किस किसान का कितना बुरा हाल है। किसान को खाना पीना भी मतलब त्याग दिया है, बहुत किसान, ऐसा हालत हो गया है। जो जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद कहते हैं कि सुख दुख में हम लोगों के साथ रहते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अभी तक तो वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरेंगे उसके बाद भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो हमारे वर्तमान प्रतिनिधि है करनी और कथनी बराबर कह रहे हैं, सो अभी तक तो हम लोग अभी नहीं देखने को मिल रहा है, अभी सुनने को ही मिल रहा है। किस पंचायत से हैं आप? मेरा हत्था पंचायत हुआ, प्रफुल्ल कुमार यादव मेरा नाम हुआ। बैठक बुलाई गई है किसानों की, किस मुद्दे पर बुलाई गई? सर्वप्रथम तो जो हमारे मीडिया कर्मी जो आप लोग आए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद। आप लोग जो भी चैनल्स माध्यम से यहाँ आए हैं किसानों की आवाज़ को आगे तक बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद। बैठक नहीं करिएगा, बैठक किया गया है, किसान लोग जुटे हुए हैं, क्या कोई खास वजह है क्या? सर्वप्रथम यह बैठक इसलिए किया गया, आयोजन किया गया है, किसानों के साथ जो समस्या, प्रकृति का प्रकोप जो हुआ है हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ी विडंबना हुई है। बहुत सारी समस्या जो पूरे फसल, मक्का, गेहूं, तोरी, आलू, जो भी फसल अभी रबी की लास्ट जो लोग किसानों के लिए बहुत सारी जो फसल होने की कगार पर थी, तोरी जैसे और भी फसल, उसको बहुत भारी नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ? ओलावृष्टि हुई है या आंधी पानी से नुकसान? ओलावृष्टि और आंधी पानी और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण किसानों को बहुत ही बर्बाद की कगार पर आ गई है। बंदरा प्रखंड के कुछ हिस्सों में यह आंधी पानी आई या सभी क्षेत्रों में आई? नहीं, जहाँ तक मालूम है मुझे, यह वर्षा जो है और आंधी पानी पूरे जिला नहीं, पूरे नॉर्थ बिहार में आया है। और उसके अधिक गायघाट विधानसभा में बंदरा प्रखंड सबसे ज़्यादा किसानों की क्षति हुई है। कितना % फसल नुकसान हुआ? लगभग 80 से 90% फसल सारा नुकसान किसानों का हो गया है। लगभग फसलों की बात करेंगे तो कौन कौन फसल डैमेज हुआ? फसल में मक्का, हमारे यहाँ बंदरा में बहुत ज़्यादा मक्का बेहद स्तर पर लगा हुआ था। उसके बाद गेहूँ, आलू, तोरी भी कटा हुआ था या पकने की कगार पर थी, उसकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ही। कोई ऐसा पंचायत है जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ या सर्वत्र एक ही तरह से हुआ? लगभग एक ही तरह, लेकिन उसमें भी हत्था, मुन्नी बेंगड़ी, पटसारा, तेपड़ी, लगभग मान के चलिए तो मतलब लगभग 2-4% कम या ज़्यादा, लेकिन हर पंचायत में नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज जो किसानों की बैठक हुई है उसमें किन बिंदुओं पर चर्चा की और क्या निर्णय लिया गया? आज जो बैठक हम किसान को लोगों द्वारा बुलाया गया, इस बैठक में किसानों की समस्या यह है कि किसान की जो समस्या है वह क्षतिपूर्ति किसान सरकारों से मांग की जाए। हम लोग मांग किए हैं जो हमारे किसान को जितना डैमेज हुआ है उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से जो भी लोन सरकार द्वारा किसान को मिला गया है उसको माफ़ी करने के लिए, और दूसरा सरकार द्वारा यह आयोजन फसल क्षति को सर्वे करा के बिहार सरकार रिपोर्ट बना के किसानों को जितना भी क्षति हुआ है उसके खाते में पैसा भेजने का, क्षति का मुआवजा देने का काम करे सरकार। और क्या क्या चर्चा हुई? और चर्चा यही है जो आगे जो हमारे किसानों के साथ जो समस्या है, जो आगे फसल जो नुकसान हो गया है, बहुत कर्ज ले करके, बहुत संजोग मतलब लोग सपना देखे हुए था, सपना किए हुए था, संजोगे हुए था, तो हमारी जो भी फसल होगी उससे आगे हमारा घर में विवाह, शादी, कर्जा जितना भी है, लोग कर्ज लेकर के किसान मतलब जो है खेती किए हुए था, उसके साथ बहुत ही अनिंदनीय घटना और प्रकृति ने किया है। इसलिए सरकार द्वारा मांग हमारा यही है कि हमारे किसानों को मुआवजा देने का और एवं केसीसी का ऋण जो है वह माफ़ी करने का किया जाए। यहाँ जो क्षति की बात हो रही है
इससे जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अवगत कराएं हैं आप? हम हमारे यहाँ जो विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह एवं यहाँ की विधायिका कोमल सिंह, उनको मैं अपने द्वारा जानकारी भी दिया और आगे देने का मतलब कष्ट करेंगे। जो किसानों की समस्या है उससे अवगत कराएंगे, तो वो विधानसभा में जाके हमारे किसानों की समस्या लिखित देकर वहाँ किसानों की समस्या को, किसानों को मुद्दा को बिहार सरकार के यहाँ इस बातों को चर्चा करके और हमारे किसानों को क्षतिपूर्ति का आप लोग देने का कृषि का जो बड़ी अधिकारी हैं, उनको देंगे क्या? हाँ, कृषि विभाग के यहाँ जो भी या डीएम जिलाधिकारी जो होते हैं यहाँ जिला के डिस्ट्रिक्ट के मालिक और इसके विभागीय जिला कृषि पदाधिकारी जो है, उनको भी हम लिखित अनुमोदन जो विधायिका हैं उनके द्वारा एवं विधान पार्षद जी जो हैं श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी, उनके द्वारा भी दिया जाएगा और विभाग को भी दिया जाएगा। आप लोग जो है आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे? हाँ, अगर हमारे किसानों की समस्या अगर सरकार द्वारा या किसी भी व्यवस्था में दिक्कत आई तो हम लोग आगे किसानों के साथ हम प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय हम लोग आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल भी करने की ज़रूरत हुई तो हम लोग अनशन पर रहेंगे और किसानों की जो भी समस्या होगी उसके साथ मैं कदम से कदम मिलकर चलूँगा और जितना भी परेशानी होगा जो भी होगा उसको मैं सरकार के द्वारा जानकारी उनके स्तर तक जाना चाहिए, इसी के लिए मैं कहना। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय विधान परिषद प्रतिनिधि मतलब बिहार सरकार संजीत कुमार पांडे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।